नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विनीता सिंह के बारे में। जी हाँ, 1 करोड़ के जॉब ऑफर्स को ठुकरा कर बनी एंटरप्रेन्योर, आज फोर्ब्स मैगजीन के कवर पेज पर मिली जगह। फोर्ब्स इंडिया ने हाल ही में अपनी वुमन पावर लिस्ट 2021 जारी की है। इस लिस्ट में जगह पाने वालों में से एक का नाम शुगर कॉस्मेटिक्स की विनीता सिंह की भी है। विनीता शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर व सीईओ हैं। विनीता को फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक विनीता का मंत्र है, अगर आप कुछ वर्ल्ड क्लास करना चाहते हैं तो आपको लगातार अपने काम में योगदान देना होगा और नतीजों को लेकर धैर्य रखना होगा। आइए हम जानते हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप और कामयाबी की जर्नी के बारे में। तीसरा स्टार्टअप है शुगर। विनीता सिंह के पिता तेज सिंह एक एम्स में साइंटिस्ट थे। 72 वर्षीय तेज सिंह ने कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए दवाओं के विकास को सक्षम करने के लिए प्रोटीन संरचनाओं की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। शुगर कॉस्मेटिक्स विनीता सिंह का तीसरा स्टार्टअप है। उन्होंने सबसे पहले साल 2007 में अपने पहले स्टार्टअप की शुरुआत की थी। 23 की उम्र में ठुकराया था 1 करोड़ का जॉब ऑफर। IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन करने के बाद विनीता को एक दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक से 1 करोड़ रुपए का जॉब ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह अपना कुछ करना चाहती थी। उस वक्त विनीता 23 साल की थी। साल 2007 में विनीता ने क्विडजेल नाम की स्टार्टअप शुरू किया जो रिक्रूटर्स को कैंडिडेट की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस मुहैया कराता था, लेकिन यह स्टार्टअप फेल हो गया। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने फैबबैग को शुरू किया। यह एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस था जो महिलाओं को एक छोटी सी फीस पर हर माह ब्यूटी प्रोडक्ट्स का असाइनमेंट उपलब्ध कराता था। यूं आया शुगर कॉस्मेटिक्स का आइडिया। फैबबैग से जुड़ी महिला ग्राहकों ने विनीता सिंह के साथ अपनी पसंद, त्वचा और समस्या और नापसंद को साझा किया। जब विनीता ने डेटा का अध्ययन किया तो उन्होंने महसूस किया कि उपलब्ध विदेशी या स्थानीय मेकअप ब्रांड भारतीय स्किन टोन या भारतीय जीवन शैली पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। विनीता का मानना है कि मेकअप लंबे समय तक चलने वाला और मैट होना चाहिए, ताकि अगर कोई ग्राहक लोकल ट्रेनों या दूषित सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करता है तो भी उसका मेकअप न उतरे। साल 2015 में शुरू किया शुगर कॉस्मेटिक्स को। इन जानकारियों के साथ विनीता ने 2015 में शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत की। ग्राहक शिक्षा व्यवसाय के केंद्र में थी। विनीता के मुताबिक महिलाओं को विंग्ड ऑनलाइन खरीदने से पहले उसका इस्तेमाल कैसे करें यह जानना जरूरी था। टीम ने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शुगर के अपने ऐप का इस्तेमाल किया। शुरुआत में शुगर कॉस्मेटिक्स ने तय किया कि कंपनी वहां मौजूद रहेगी जहां उसके ग्राहक खरीदारी करते रहते हैं, चाहे वह स्थानीय दुकान, शॉपर्स या स्टाफ या नायका हो। आज 130 करोड़ से अधिक शहरों में 2,500 से ज़्यादा है आउटलेट। शुगर कॉस्मेटिक्स के 130 से अधिक शहरों में 2,500 से ज़्यादा आउटलेट है और कंपनी की वैल्यूएशन 750 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी का रेवेन्यू 105 करोड़ रुपए रहा। शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत सालों में रेवेन्यू 2 करोड़ रुपए से कम था। अब कंपनी की बिक्री एक दिन में 2 करोड़ रुपए है। शुगर कॉस्मेटिक्स का प्रमुख प्रोडक्ट स्कारलेट ओहारा लिपस्टिक है। शुगर 3 अहम फैक्टर्स पर फोकस करती है: लॉन्ग लास्टिंग, वेदर प्रूफ और भारत के हर मौसम के लिए सूटेबल प्रोडक्ट बनाने पर पति के साथ मिलकर काम किया है शुरू। शुगर कॉस्मेटिक्स को विनीता सिंह और उनके पति कौशिक मुखर्जी ने मिलकर शुरू किया था। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक शुगर कॉस्मेटिक्स के लिए विनीता और उनके पति ने अपनी आखिरी 30 लाख रुपए की FD तोड़ी थी। 2017 में शुगर कॉस्मेटिक्स को सीरीज ए फंडिंग प्राप्त हुई थी। निवेश करने वाली कंपनियां इंडिया कोसेंट और सिंगापुर की RB इन्वेस्टमेंट थी। शुरुआत में झेली कड़ी चुनौतियाँ। एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआती चुनौतियों और असफलताओं की वजह से एक बार तो विनीता यह सोचने लगी कि कहीं उन्होंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। एक ऐसा वक्त भी आया जब विनीता ने 10,000 रुपये महीने की नौकरी भी की, लेकिन उन्होंने खुद का बिजनेस करने का सपना नहीं छोड़ा। हार नहीं मानी और आखिर में सफलता अपने कदमों पर लाकर ही दम लिया। ऑनलाइन मोड से शुगर की शुरुआत की। शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत ऑनलाइन माध्यम से हुई थी। यह एक डिजिटल फर्स्ट स्टार्टअप है। बाद में कंपनी ने अपने रिटेल आउटलेट
स्थापित किए। महामारी से पहले कंपनी की रिटेल उपस्थिति 60% थी और 40% बिक्री ऑनलाइन थी। अक्टूबर 2020 तक शुगर का 70 से 80% कारोबार ऑनलाइन था और लगभग 20 से 30% रिटेल। महामारी से पहले औसत ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 1200 रुपये हो गई। भारत समेत इन देशों में प्रोडक्ट होते हैं मैन्युफैक्चरर। शुगर कॉस्मेटिक्स भारत, जर्मनी, इटली और कोरिया में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और भारतीय युवा महिलाएं इसकी टारगेट कंज्यूमर है। कंपनी के ग्राहकों में से लगभग 50% मेट्रो शहरों से है। शुगर अमेरिका में भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसकी योजना मिडिल ईस्ट के बाज़ारों में भी विस्तार करने की है। विनीता सिंह मुंबई में रहती है। अल्ट्रा मैराथन और ट्रायथलीट भी है विनीता सिंह। विनीता का एक अल्ट्रा मैराथन और ट्रायथलीट भी हैं। वह 14 से ज़्यादा मैराथन और फुल मैराथन में भाग ले चुकी है। उनकी उपलब्धियों में दक्षिण अफ्रीका में लगातार 3 साल तक 89 किलोमीटर के कामरेड्स रन को पूरा करना शामिल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी अल्ट्रा मैराथन रेस है, जिसे 12 घंटों में पूरा करना होता है। वह इस रेस में एक बार कांस्य पदक भी जीती है। विनीता ने आयरन मैन ट्रायथलॉन में भी भाग लिया हुआ है। धन्यवाद।